दोस्तों 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता आ चुकी है और जो खुद को दिल्ली का मालिक समझते थे उनको सही मायने में वहां के मालिक जो दिल्ली की जनता है उन्होंने निकाल के फेंक दिया है। 28 दिसंबर 2013 का वो दिन तो सबको याद ही होगा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में कुछ ही महीने पुरानी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद की शपथ ली थी। जब ऐसा हो रहा था तो पूरे देश को लग रहा था कि भाई हम में से कोई एक आम आदमी है जो सीएम बन चुका है। लोगों को लगा कि अब भारत की राजनीति बदलेगी, ईमानदार लोग पॉलिटिक्स में उतरेंगे, करप्शन कम हो जाएगा। लेकिन कट टू 8 फरवरी 2025 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी 70 में से 22 सीट लेकर हार जाती है। इस चुनाव में सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि किसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देने वाले अरविंद केजरीवाल खुद अपने ही सीट से हार चुके हैं। इलेक्शन टोटल 70 सीटों पर हुआ था जिसमें से 48 सीटें सिर्फ बीजेपी जीत जाती है, 22 सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पिछले 2 इलेक्शंस की तरह इस इलेक्शन में भी 0 सीट्स लेकर आती है। आम आदमी पार्टी की शिकस्त इतनी बुरी तरीके से हुई है कि उनके जितने भी टॉप के लीडर्स थे सब हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज जैसे बड़े बड़े चेहरे अपने अपने सीटों से हार चुके हैं और लोगों ने इस बार सिर्फ उनको हराया नहीं बल्कि जलील करके हराया, ये कहना गलत नहीं होगा। पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी के मंत्रियों की बिल्कुल उल्टी दिशा चल रही है। उनका एक मंत्री किसी क्राइम के तहत जेल के अंदर जाता है, जैसे ही वो बाहर निकलने के कगार पे होता है वैसे ही दूसरा मंत्री अंदर चला जाता है। ऐसे कौन से वादे थे जो केजरीवाल ने पूरे नहीं किए? उन्होंने कहा था कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरी दिल्ली को लंदन बनाएंगे या सिर्फ उनके घर को। अपना नया घर बनाने के लिए उन्होंने सरकारी खजाने से 44 करोड़ रुपए उड़ा दिए दोस्तों, और सिर्फ घर नहीं शीश महल बनवाया है। केजरीवाल ने एक और वादा किया था कि मुझे सीएम बना दो, मैं यमुना साफ कर दूंगा, और शायद उन्होंने यमुना साफ कर दिया है, बट दिल्ली का एयर पोल्यूशन ही इतना है कि दिल्ली की जनता को शायद वो दिख नहीं रहा। और दिल्ली के आज के हालात ये है कि ना ही यमुना साफ हुआ है ना दिल्ली की हवा। दिल्ली का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 से लेकर 200 के एवरेज में चल रहा है इस वक्त, जो दिन में 6 सिगरेट पीने के बराबर है। आम आदमी पार्टी ने इस इलेक्शन में 39 सीटें खोई है पिछले इलेक्शन के मुकाबले, लेकिन एक और पार्टी है जिसका परफॉर्मेंस आम आदमी पार्टी से भी बढ़िया है। आम आदमी पार्टी ने तो 39 सीटें खोई है, लेकिन कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं खोई। पिछली बार भी 0 सीट्स, इस बार भी 0 सीट्स। 2013 में केजरीवाल की शुरुआत अन्ना आंदोलन से हुई थी एक ईमानदार नेता के तौर पर, और उन्होंने दिल्ली जीत लिया था, और उसी के दम पर उन्होंने बाद में पंजाब भी जीत लिया। पंजाब में इलेक्शन जीतने वाली यही पार्टी और यही केजरीवाल दिल्ली में इस वक्त खुद के सीट पर हार जाते हैं। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली का केजरीवाल पर ट्रस्ट अब कम हो चुका है, उनकी ईमानदारी की इमेज अब टूट चुकी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2015 में जो आम आदमी पार्टी को 67 सीटें आई थी, 2019 में 62 सीटें आई थी, वो आम आदमी पार्टी 2025 के इलेक्शन में 22 सीटों पर अटक जाती है, और जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे उनके पार्टी में सारे हार जाते हैं। आम आदमी पार्टी के हारने का एक और कारण था शराब घोटाला। पिछले 4 साल में अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के दूसरे नेतागण कहीं ना कहीं शराब घोटाले में इन्वॉल्व थे, और यही सेंटिमेंट दिल्ली के आम जनता का भी था, जो कहीं ना कहीं वो मानते थे कि शराब घोटाले का ये आरोप इन मंत्रियों पर सही लगाया गया है। केजरीवाल और उनकी पार्टी पिछले इलेक्शन जो मुद्दे पे लड़े थे वही मुद्दे उनके कार्यकाल में वो कंप्लीट नहीं कर पाए। वो इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दे पाए कि यमुना अभी तक साफ क्यों नहीं हुई। वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि पंजाब में उनकी सरकार होने के बावजूद पराली का धुआं पंजाब से दिल्ली में क्यों आ रहा है। इस सारे कारणों की वजह से एक सवाल तो जरूर उठता है कि बाकी पार्टियों से आम आदमी पार्टी अलग कैसे है। करप्शन करना, अपने फायदे के लिए पॉलिसीज बदल देना, शराब घोटाला करना, ये घोटाला वो घोटाला, अपनी बातों से मुकर जाना, इन सब से तंग आकर दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की आम आदमी ने आम आदमी पार्टी को इस बार वोट नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के हारने का सबसे बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि जिन मुद्दों पर, जिन सिद्धांतों पर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था कि ईमानदारी की पॉलिटिक्स करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, डर्टी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आम आदमी पार्टी की सत्ता स्थापित करेंगे, जैसे ही वो पावर में आए इन सारों चीज़ों को वो भूल चुके हैं। 2011-12 में अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने अन्ना के साथ मिल के कांग्रेस का खूब विरोध किया था कि कांग्रेस पार्टी करप्टेड है, लेकिन उसी पार्टी के साथ 2013 में जब उनको सीट कम मिली थी तो कांग्रेस के साथ उन्होंने अलायंस कर लिया और अपनी सरकार बना दी। पिछले 10 साल में कम से कम 1000 बार ये बोलना कि एलजी हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे, एलजी हमें काम करने नहीं दे रहे, ये उनकी लीडरशिप की इनकॉम्पिटेंसी को शो करता है। जबकि अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली की सीएम जब शीला दीक्षित जी थी, उन्होंने तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कभी भी ये नहीं कहा कि वो हमें काम करने नहीं देते, वो हमारे काम के अंदर दखलंदाजी करते हैं। आम आदमी पार्टी की डर्टी पॉलिटिक्स उनको ही लेके डूब चुकी है, क्योंकि एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली दंगों के आरोपियों को टिकट भी दे देते हैं।
धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं, वही भड़काऊ बयान देने वाले अमनतुल्ला खान को टिकट भी दे देते हैं। केजरीवाल और उनके नेताओं ने शाहीन बाग को जनता का आंदोलन बताया, वहीं पर कभी एनआरसी और सीए को खुलकर समर्थन नहीं किया इन्होंने। और सबसे बुरी बात जो देश के हर एक नागरिक को शायद आज भी चुभती है, उनमें से एक है दिल्ली के विधानसभा के अंदर फिल्म कश्मीर फाइल्स का मजाक बनाना। फिल्म का मजाक उड़ाते उड़ाते उन्होंने कश्मीरी पंडितों के हुए नरसंहार का भी मजाक उड़ा दिया और कहा कि विवेक अग्निहोत्री को अगर फिल्म टैक्स फ्री करनी है दिल्ली के अंदर तो हम नहीं करेंगे, वो फिल्म यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के इन सारी गलतियों का बीजेपी ने कैसे फायदा उठाया और बीजेपी ने कैसे उनको ट्रैप किया इस इलेक्शन के अंदर, आइए ये जानते हैं। केजरीवाल ने कहा कि हरियाणा वाले दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं। जब चुनाव आयोग ने इसके सबूत मांगे तो उनके पास कोई सबूत नहीं था। बीजेपी ने कहा 7,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी यमुना का पानी साफ क्यों नहीं हुआ। इस मुद्दे पर भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल पाई। 23 जनवरी को आम आदमी पार्टी ने कहा कि आम आदमी के लिए आयकर की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाए। आम आदमी पार्टी को पता था कि बीजेपी ऐसा नहीं कर पाएगी, लेकिन बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए 10 लाख नहीं 12 लाख कर दी। जैसे निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट के अंदर जाकर कहा कि 12 लाख इनकम पर नो टैक्स, पूरे देश में बीजेपी की वाहवाही हुई और आम आदमी पार्टी को यहां पर भी बैकफुट पर जाना पड़ा। इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में यह अफवाह फैलाना शुरू किया कि रमेश बिधूरी को सीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है बीजेपी। ये स्टेटमेंट पास करने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी को रियलाइज हुआ कि उनकी इस बात से बीजेपी को दिल्ली के कुछ हिस्सों के जाट वोटों का फायदा होगा और तुरंत वो अपने बात से मुकर गए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। वहीं बीजेपी ने कहा कि हम 2100 नहीं हम 2500 रुपए देंगे। और बीजेपी ने लगे हाथ तो ये भी पूछ लिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तब 2500 देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी तो सत्ता में है, फिर भी 2100 रुपये क्यों नहीं दे रही है। और यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसी तरह हर मुद्दा जो आम आदमी पार्टी उठाती थी उसे आम आदमी पार्टी ने शुरू किया और बीजेपी ने उसको खत्म किया। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ साथ इंडी गठबंधन के अंदर जितने भी दूसरी पार्टियां उनके साथ भी कुछ खास जमा नहीं। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के जब रिजल्ट्स आए तो मेजोरिटी से 30 सीटें कम बीजेपी को मिली थी। तब लग रहा था कि शायद मोदी का जादू कम हो रहा है। तभी इंडिया अलायंस का यह अनुमान था कि बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र और बाद में दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में हार जाएगी। तब जाके चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार तोड़ देंगे और बीजेपी सत्ता से बाहर। पर हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। पहले बीजेपी हरियाणा में जीतती है, फिर महाराष्ट्र जीतती है। महाराष्ट्र में तो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट लेके आने वाली महाराष्ट्र के अंदर एनडीए की अलायंस थी। और ऐसे कहा जाता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से दिल्ली की राजनीति काफी अलग है, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा था केजरीवाल और बीजेपी के पास सीएम फेस कोई नहीं था। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से 48 सीटें छीन ली है और अपनी सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा इलेक्शन के बाद ही यह हवा चल रही थी कि मोदी मैजिक कम हो रहा है, लेकिन विधानसभा के बैक टू बैक इलेक्शन रिजल्ट्स ने पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली ने यह प्रूव कर दिया है कि मोदी मैजिक अभी भी अपनी चरम सीमा पर है। लोकसभा इलेक्शन के बाद ये लगातार तीसरा इलेक्शन है जिसमें इंडिया अलायंस बैक टू बैक हार चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जहां एक जगह पर इंडिया अलायंस में लड़ रहे थे लोकसभा इलेक्शन में, वहीं दिल्ली इलेक्शन के अंदर वो एक दूसरे के बाल नोच रहे थे। पहली बार राहुल गांधी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का अक्यूज बताया, वही पलटवार करते हुए केजरीवाल ने भी राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया। इनके आपस के झगड़े देखकर ही इंडिया अलायंस के उमर अब्दुल्ला ट्वीट करते हैं कि और लड़ो आपस में। इंडिया अलायंस जब से बनाए तब से उनके अंदर झगड़े चालू है। इंडिया अलायंस की बहुत सारी पार्टियां सब मिलके ये चाहती है कि एक फेस हो जो इंडिया अलायंस को रिप्रेजेंट करे, और सब लोग ममता बनर्जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही। ये लोग पहले महाराष्ट्र में लड़े, फिर हरियाणा में लड़े और अब दिल्ली में लड़के यहाँ पर भी हार गए। केजरीवाल का ये इलेक्शन हारना पिछले 10 साल में भारतीय राजनीति में हुआ सबसे बड़ा भूचाल है, जिसकी शुरुआत एक रिवोल्यूशनरी लीडर के तौर पर हुई थी, जिसकी ईमानदारी के चर्चे देश और पूरी दुनिया में हो रहे थे, जिनकी ईमानदारी की पॉलिटिक्स एक बेंचमार्क बन गई थी सारे पॉलिटिशियंस के लिए। वही पॉलिटिशियन शराब घोटाले में जेल के अंदर चला जाता है और अब बुरी तरीके से इलेक्शन हार जाता है। ये प्रूव करता है कि अगर जनता चाहे तो किसी को भी अर्श से फर्श पर ले जा सकती है।